पढ़ेंगे संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। माना कि दो समुच्चय निम्न हैं। ए एक समुच्चय है 1 2 3 4। ए एक समुच्चय है और ए के अंदर का जो पार्ट है उसे ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से। बी भी एक समुच्चय है, उसके अंदर का पार्ट पी क्यू आर एस टी है। दोनों में हमको रिलेशन निकालना है, तो आर बराबर ए क्रॉस बी अंकों और अंग्रेजी वर्णमाला का ये संयोजन है। तो ए का बी के साथ रिलेशन बनाना है। तो 1 के साथ बी का रिलेशन 1 का पी के साथ, 2 का क्यू के साथ, 3 का आर के साथ, 4 का एस के साथ है। तो ए का जितना भी पार्ट है 1 2 3 4 वे प्रांत कहलाएगा। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। और बी का जो पार्ट है पी क्यू आर एस टी ये सब सह प्रांत है, इसको इंग्लिश में को डोमेन कहते हैं। और जो रिलेशन बन रहा है, जो कनेक्टेड पार्ट है 1 का पी के साथ, 2 का क्यू के साथ, 3 का आर के साथ और 4 का एस के साथ, जो कनेक्टेड पार्ट है उसको परिसर कहते हैं, इंग्लिश में उसको रेंज कहा जाता है। तो प्रांत यहाँ पर 1 2 3 4 प्रांत हो गया। सह प्रांत पी क्यू आर एस टी हो गया पर सह प्रांत। टोटल पार्ट बी का टोटल पार्ट सह प्रांत कहलाएगा, ए का टोटल पार्ट प्रांत कहलाएगा। और परिसर दो जो कनेक्टेड पार्ट होगा वो परिसर कहलाएगा। तो इसमें रिलेशन हो गया 1 का पी के साथ, 2 का क्यू के साथ, 3 का आर के साथ और 4 का एस के साथ। और जो पार्ट रिलेशन से संबंधित रहता है उसको कहते हैं बिलोंग्स टू आर। तो 1 और P जो है वह बिलोंग्स कर रहा है R से, यानी संबंधित है R से। और 2R, इसमें 2R नहीं है, 2Q है लेकिन 2R नहीं है। तो 2R डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब 2R जो है वो R से संबंधित नहीं है। संबंधों के प्रकार स्वतुल्य, पहला है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक और संक्रामक। स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, A बिलोंग्स टू A, स्मॉल ए सममित, ए जो है ए समुच्चय है, ए के अंदर का जो एलिमेंट है उसे स्मॉल ए से लिखा जाता है। तो ए का ए से ही जब संबंध होगा तब वो रिलेशन स्वतुल्य संबंध कहलाएगा या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जब ए का जितना भी एलिमेंट हो, ये 1 2 3, ये 1 2 3 ही स्मॉल ए कहलाता है। और ए तो समुच्चय है, तो एक स्वयं का स्वयं के साथ एक संबंध होना चाहिए। जैसे 1 2 3 है तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ जब ऐसा संबंध हो तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इसमें एक्स्ट्रा में 2 3 है और 1 3 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इस 3 एलिमेंट इसमें था, तीनों का अपना स्वयं के साथ स्वयं का रिलेशन है, तो ये स्वतुल्य संबंध है। R डैश 1 1 2 2 2 3 1 3, तो इसमें 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ इसमें संबंध नहीं है। तो 3 का 3 के साथ डज नॉट बिलोंग्स टू R डैश, मतलब इसमें संबंध नहीं है, तो इसलिए R डैश स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो आगे सममित है, सममित सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अधिक कोई समस्त पद जो है, अगर कोई समस्त पद, इसमें 2 पार्ट होना चाहिए, A1 और A2, जो कि समुच्चय A से बिलोंग्स कर रहा है। कि स्मॉल ए पहले ही बता चुके हैं कि A जो स्मॉल ए होता है वो कोई एलिमेंट होता है, कोई मतलब कोई अंक है जो कि समुच्चय A के अंदर में है। तो A1 और A2 बिलोंग्स कर रहा है R से। और इसी का जस्ट अपोजिट, जैसे A1 A2 है और A2 A1 वो भी बिलोंग्स करना चाहिए R से। जैसे एग्जांपल उदाहरण समझते हैं, जैसे सेट A है, सेट A है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है। 1 का 2 के साथ है, तो 2 का 1 के मतलब उसका अपोजिट भी होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। 1 3 है 3 1 भी होना चाहिए। तो 1 3 है 3 1 भी है। 2 2 का अपोजिट तो 2 2 ही होगा। 2 4 है तो 4 2 भी है। जब ऐसा अपोजिट वाला एलिमेंट हो, जैसे 1 2 का रिलेशन और 2 1 का रिलेशन अपोजिट वर्ड हो, तो वह एक सममित संबंध कहलाता है, जिसे R एक सममित संबंध है। अगर इसी का एक अपोजिट ले, जैसे पढ़ते हैं संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। यदि समस्त पद, इसमें 3 पद लेना है, A1 A2 A3, जो कि बिलोंग्स कर रहा है A से। पहला A1 और A2 बिलोंग्स किया R से। A2 फिर इसका ये पार्ट यहाँ आ जाएगा। A2 A3 से बिलोंग्स करेगा R से।
रिलेशन से संबंध होना चाहिए। और जब ये A2 मिल रहा है तो इस दोनों को छोड़ देंगे और इसका A1 पार्ट और ये A3 पार्ट, ये ऐसा रिलेशन एक होना चाहिए रिलेशन में। तो उदाहरण समझते हैं। 1 2 3 एक समुच्चय है, से माना ए एक समुच्चय है और 1 2 3 इसका एक पार्ट है, एलिमेंट है। तो 1 2 है और 2 3 भी है। तो ये जो पार्ट है 2 2, इस दोनों को छोड़ के एक पार्ट 1 3 जो है 1 3 होना चाहिए उस समुच्चय में। आर जो रिलेशन है उसमें 1 2 है, 2 3 है, तो 2 2 छोड़ देंगे तो 1 3 होना चाहिए। 1 3 है तो आर एक संक्रामक है। जस्ट इसका अपोजिट देखते हैं। यदि आर डैश है, 1 3 है, 3 2 भी है, तो 3 3 अगर छोड़ दिया जाए तो हमको 1 2 मिलना चाहिए। तो 1 2 इसमें है नहीं, 1 2 नहीं है, तो यह रिलेशन जो है 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर डैश से। 1 3 जो है आर से बिलोंग्स कर रहा है और 3 2 भी आर से बिलोंग्स कर रहा है। बट 3 3 मिल गया है तो 1 2 जो है 1 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से। जब 1 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से तो आर डैश संक्रामक नहीं है। उदाहरण नंबर 4 है बुक से। इसमें ए समुच्चय है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें रिलेशन दिया गया है कि 1 1 2 2 3 3 के साथ, 1 के 2 के साथ और 2 का 3 के साथ सिद्ध करना है कि यह जो संबंध है वह स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो हम स्वतुल्य के लिए दिखाएंगे। स्वतुल्य के लिए कंडीशन है, स्वतुल्य के लिए कि ए अगर कोई एलिमेंट है और उसका संबंध ए से है तो ए का संबंध भी रिलेशन में होना चाहिए, तब तो ये स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। जैसे एक एलिमेंट में 3 पार्ट है, 1 2 3 एलिमेंट है। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। तो हम यहाँ पर कहेंगे चूँकि 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। सममित के लिए कंडीशन है कि अगर ए और बी, ए बी अगर संबंध है ए से, अगर ए बी का संबंध ए से है तो रिलेशन में ए बी भी रिलेशन में होना चाहिए और इसका अपोजिट बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तब तो ये सममित होगा, अन्यथा ये सममित नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पर 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, जैसे कि 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन 2 1 कहीं इसमें नहीं है। 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, परंतु 2 1 नहीं है। 2 3 बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 3 2 कहीं नहीं है, 3 2 कहीं नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, परंतु 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 जो है वह आर से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है, इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कंडीशन है कि अगर A1 A2 और A3 ए का पार्ट है, अगर 1 2 3, जैसे 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, 1 2 3 अगर एलिमेंट है ए का, तो A1 और A2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, तथा A2 A3 बिलोंग्स कर रहा है आर से। तो एक तीसरा पार्ट होना चाहिए A1 का A3 के साथ, तो A1 A3 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कि 1 2 है, 2 3 है, पर 1 3 इसमें कहीं नहीं है।
1 2 है, 2 3 है, पर 1 3 इस पार्ट में, इस रिलेशन में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह हम लिख देंगे कि चूँकि 1 2 रिलेशन है R से तथा 2 3 का रिलेशन है R से, परंतु 1 2 2 हट गया, 1 3 का रिलेशन नहीं है R से, इसलिए R संक्रामक नहीं है,